मॉर्निंग। ठहरो आइए स्पीशीज वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आइए स्पीशीज फिल्म्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कृषि उत्पादों के उत्पादन लागत में शामिल किया जाता है ऑब्लिक है। स्टेटमेंट ए, सभी भुगतान की गई लागतों को। स्टेटमेंट बी, मूल्य ह्रास को। स्टेटमेंट सी, पारिवारिक श्रम को। स्टेटमेंट डी, वर्किंग कैपिटल पर ब्याज को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टेटमेंट बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट ए, बी एवं डी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बताई थी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार कृषि उपजों को किसानों से खरीदती है और जो किसानों के लिए लाभकारी होता है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कृषि उपज के लागतों का 1.5 गुना रखने का प्रावधान किया गया है। आपको ध्यान में रखना है। आइए अब बात करते हैं कृषि लागतों में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। इसमें खाद, बीज, उर्वरक, उपकरण, मशीनरी, पंप सेट, डीजल, बिजली पर आने वाले व्यय को शामिल किया जाता है। साथ ही घिसावट के कारण उपकरणों के मूल्य में, मशीनरी के मूल्य में आने वाले मूल्य ह्रास को भी शामिल किया जाता है। इसमें फार्म हाउस के मूल्य ह्रास को भी शामिल किया जाता है। साथ ही श्रम के रूप में बैल श्रम, मशीन श्रम और पारिवारिक श्रम के आंकलित मूल्य को भी शामिल किया जाता है। आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट, आप लोगों को ध्यान रहे कि मेरा यह क्लास रात 10 से 11 बजे के बीच आप लोगों के लिए हुआ करता था। अब यही क्लास मैं आप लोगों को डेली सुबह 5 बजे दूंगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस क्लास का इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स को भी दें जिन्हें मालूम नहीं है और उन्हें भी मेरे इस क्लास का फायदा मिल सके। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है। स्टेटमेंट ए, यह रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। स्टेटमेंट बी, इस रिपोर्ट के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर में कमी आई है। स्टेटमेंट सी, वर्तमान में देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर 37.0% है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टेटमेंट बी एवं सी। ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट सी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट सी करेक्ट है, सत्य है। और स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट, असत्य है। तो क्यों?
आइए समझते हैं। श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 को केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, न कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर में रेट में वृद्धि हुई है, न कि कमी आई है। वर्तमान में महिला श्रम बल भागीदारी दर 37.0% है और पिछले वर्ष 2021-22 में 32.8% था। 2017 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 23.3% था। तो 2017 से लेकर के 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि आई है, लगातार वृद्धि हुई है। इसलिए आपको इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। यह वृद्धि सरकार के द्वारा उठाई गई नीतिगत पहलों यथा शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता एवं कार्यस्थलों पर सुरक्षा, सेफ्टी इन द वर्क प्लेस के कारण हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से उच्चतम न्यायालय के मूल ऑब्लिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए, राज्यों के बीच विवाद। स्टेटमेंट बी, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। स्टेटमेंट सी, एक तरफ केंद्र और कुछ राज्य तथा दूसरी तरफ कुछ राज्यों के बीच विवाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी कथन स्टेटमेंट सत्य है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। आर्टिकल 131 के तहत उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन है। आर्टिकल 132 से लेकर के 136 में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के अपीलीय एवं विशेष प्रयोजन से संबंधित क्षेत्राधिकार की चर्चा है। आर्टिकल 129 के तहत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के अभिरक्षण से संबंधित अधिकार भी उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक ऑब्लिक मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आता है, आपको ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जनवरी 1950 में हुई। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ओके, आप लोग मेरे इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, खुद भी मोटिवेटेड रहें और मुझे भी मोटिवेट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।